ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑफ द प्ले। ये इस प्ले की यानी मैकबेथ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच है। और दिस स्पीच ऑफ मैकबेथ अकर्स इन एक्ट 5th और सीन 5th। ये मैकबेथ की जो स्पीच है ये एक्ट 5th और सीन 5th में पाई जाती है। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन। मैकबेथ इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड and also horrified. Why? Because English forces are approaching towards his castle. So he is doing the preparation to fight against Malcolm and Macduff because they are coming with English forces. He is also very much disturbed because Lady Macbeth, she becomes the patient of sleepwalking, and during her sleep she discloses many secrets which are related to the crimes of Macbeth as well as his wife Lady Macbeth. Satan comes and gives this information to Macbeth that Lady Macbeth has died. So Macbeth gets a great shock when he gets this sad news. Why he gets a shock? Because Lady Macbeth has always been a close partner of Macbeth in his crimes. And now Macbeth feels himself alone. Like a philosopher, he expresses his thoughts on life and death. Now he is so much disappointed in his life that nothing looks good to him. He wishes that this demise of Lady Macbeth, this death of Lady Macbeth has not taken place at the proper time. It is the time when Macbeth needs the assistance of his wife Lady Macbeth very much. Okay, ध्यान से सुनिए इसको आप लोग। देखो ऊपर से ले लेते हैं। सेटन कहता है द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। मेरे लॉर्ड जो क्वीन है उसकी डेथ हो चुकी है। तो मैकबेथ कहता है शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर। अरे उसे कुछ समय के बाद मरना चाहिए था। दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर लेडी मैकबेथ टू डाई। शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर। उसे कुछ समय के बाद मरना चाहिए था। और देयर वुड हैव बीन ए टाइम फॉर सच वर्ड। तब ऐसे शब्दों के लिए मेरे पास समय होता, यानी तब मैं रोता, बिलाप करता, चीखता, लेकिन अभी चीखने का समय नहीं। तो व्हेन मैकबेथ gets this sad news, he expresses his desire that she should have died a little later. Then he would have really mourned for the death of his wife. But now he has no time. Now he is in such a bad condition that if he wishes, still he cannot weep.
नाउ ही बिकम्स ए फिलोसोफर, एक फिलोसोफर के समान वो कहता है कि टाइम इज पासिंग स्विफ्टली, समय तेजी से गुजरता चला जा रहा है। जो टुमारो है, हमारे जितने भी टुमारो हैं वो सब यस्टरडे बनते चले जा रहे हैं। और एवरी डे मैनी पीपल आर गोइंग, आर अप्रोचिंग टुवार्ड्स देयर ग्रेव्स। हर दिन बहुत से लोग अपनी कब्रों की ओर बढ़ते चले जा रहे। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, टुमारो और उसके बाद फिर एक टुमारो, फिर टुमारो, यानी जितने भी टुमारो हैं वो सब बढ़ते चले जा रहे हैं, गुजरते चले जा रहे हैं, और सारे के सारे टुमारो यस्टरडे में बदलते चले जा रहे हैं। तो टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, इसका मतलब है कि टाइम इज पासिंग स्विफ्टली, समय तेजी से चलता चला जा रहा है। क्रीप्स माने होता है रेंगना। इन दिस प्रेटी पेस कहते हैं स्लो स्पीड में, फ्रॉम डे टू डे। समय धीरे धीरे अपनी स्पीड में चलता चला जा रहा है, और जितने भी टुमारो हैं वो सब यस्टरडे बनते चले जा रहे हैं। टू द लास्ट स्लेविल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, जितना समय रिकॉर्ड किया गया है एक व्यक्ति की लाइफ में, व्यक्ति उतने ही समय तक चल पाता है, या यूं कहेंगे कि समय अपने लास्ट पॉइंट तक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। एंड ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स, और जैसे ही हमारे टुमारो यस्टरडे बनेंगे, कितने ही मूर्ख लोग हैं द वे टू डस्टी डेथ, वो मौत के धूल भरे रास्ते पर चलते रहेंगे। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोग मौत की ओर बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी स्पीच है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, हियर कैंडल स्टैंड्स द लाइफ। Macbeth is so much disappointed in his life that he wants to die. He does not love his life, he hates his life now. He wants that this candle, which is the symbol of his life, should be put out immediately. वो चाहता है कि ये उसकी जीवन की जो मोमबत्ती है ये जल्दी से आउट हो जाए, खत्म हो जाए, बुझ जाए। अर्थात लेडी मैकबेथ के बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करता है, वो मरना चाहता। तो आउट आउट ब्रीफ कैंडल, हे छोटी सी कैंडल तू आउट हो जा, खत्म हो जा। बहुत अच्छी स्पीच है कि लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है, एक चलती फिरती छाया है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है, जीवन चलती फिरती छाया है। ए पुअर प्लेयर, हम लोग कैसे हैं, हम लोग तो एक प्लेयर के समान है, एक कलाकार के समान है, जो दुनिया रूपी स्टेज पर आते हैं और अपना रोल खत्म करके चले जाते। तो लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलती फिरती छाया है। ए पुअर प्लेयर, हम एक कलाकार के समान हैं। दैट स्टट्स, इसका मतलब होता वॉक्स प्राउडली, हम इस दुनिया रूपी स्टेज पर घमंड के साथ टहलते हैं, घूमते हैं। फ्रेट्स, फ्रेट्स मीन्स एक्सप्रेसेस डिस्डेन, अपनी घृणा प्रकट करते हैं। हिज आवर अपॉन द स्टेज, जब हमारा समय आता है तो दुनिया रूपी स्टेज पर आकर के हम एक्टिंग करते हैं। एंड देन इज हेयर्ड नो मोर, और जब हमारा रोल खत्म हो जाता है फिर हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती।
इट इज ए टेल, जीवन क्या है, एक ऐसी कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, जिसे एक इडियट के द्वारा कहा गया है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इसमें शोर शराबा बहुत है, सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन वास्तव में इसमें महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है। तो मैकबेथ बिकम्स ए फिलॉसफर, एंड लाइक ए फिलॉसफर he says that life is nothing, it is just like a shadow. As shadow has no its own existence, similarly life is not substantial, life is just like a shadow. In fact, this whole world is just like a stage. Everyone who is living here is just like an actor. Shakespeare has given this concept in his some other place, such as Merchant of Venice. He has given the same concept in Merchant of Venice. He has given the same concept in As You Like It, that this world is a stage and we all are the actors. Here he says the same thing, that this world is a stage, we all are actors. Whenever it is our chance, we come on the stage, we walk proudly, we perform our role properly. But as soon as our role is over, we have to leave this stage. And after that, nobody knows where the actor has gone. Life is full of hue and cry, but in fact, there is no significance of life. Life is just like a story that has been told by an idiot. It is full of sound and fury, but nothing is significant in life. So in this way, Macbeth, he becomes a philosopher, and like a philosopher, he expresses his thoughts on life and death. Clear?